अस्सलाम वालेकुम प्रेप क्लास। हम लोग कर रहे हैं मोर एडजेक्टिव्स और आज हमारा पेज नंबर है 22 और उस पर भी हमारा टॉपिक है मोर एडजेक्टिव्स। ठीक है, एडजेक्टिव्स की हमने डेफिनेशन की, नाउन की अच्छी या बुरी बात को बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। आज हमने मोर एडजेक्टिव्स करने हैं, तो पेज नंबर 22 पे हम ये रीड करते हैं आज। तो प्रेप क्लास सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है, ये देखें एलिफेंट और ये कैट है। ठीक है, ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटी है। ठीक है, अब इन दोनों के लिए हम इंग्लिश में वर्ड्स क्या यूज़ करेंगे? ह्यूज। ठीक है, ये एलिफेंट के लिए है HUGE ह्यूज। ठीक है, एंड TINY टाइनी। ठीक है, ह्यूज वर्ड एलिफेंट के लिए और टाइनी किसके लिए है? कैट के लिए। तो ये दोनों हमारे वर्ड्स क्या हुए? एडजेक्टिव। ठीक है, क्या हुए हमारे ये दोनों वर्ड्स? एडजेक्टिव। ये देखें, ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा। ठीक है, एंड टाइनी और बहुत छोटा। ये दोनों वर्ड्स हमारे क्या हुए? एडजेक्टिव। नेक्स्ट है, ये देखें, ये कलर्स हैं, ये कलर्स बताए हुए हैं कि ये इन दोनों के क्या हैं। ये कहा हुआ है रेड। ठीक है, RED रेड एंड GREEN ग्रीन। रेड एंड ग्रीन। ठीक है, ये स्टिक सी जो है वॉल जो भी है तो उनके कलर्स हैं, तो ये भी हमारे क्या हुए? एडजेक्टिव्स। ठीक है, रेड एंड ग्रीन दोनों जो है हमारे वर्ड्स क्या हुए? एडजेक्टिव्स। नीचे है, ये देखें, ये पेंसिल दी हुई है और मैंने पकड़ी भी उसी कलर की पेंसिल है, मेरे पास भी वही है। तो अब वो कह रहे हैं थिन। ठीक है, पतली एंड थिक। ठीक है, जो पतली के लिए क्या वर्ड है? थिन। ठीक है, THIN थिन। एंड थिक जो मोटी है उसके लिए क्या वर्ड आता है? थिक। ठीक है, THICK थिक थिक। अब ये दोनों हमारे वर्ड्स क्या हुए? एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है फास्ट एंड स्लो। आपको पता है जो रैबिट है वो फास्ट जो है वो चलता है और जो टर्टल है तो वो क्या है? वो स्लो चलता है। ठीक है, तो अब उन्होंने इन दोनों की जो है वो बताया हुआ है कि वो कैसे चलते हैं, नाउन के बारे में बताया हुआ है। तो ये हमारे वर्ड्स क्या हुए? एडजेक्टिव्स। ठीक है, फास्ट वर्ड किसके लिए है? रैबिट के लिए। एंड स्लो किसके लिए है? टर्टल के लिए। ठीक है, तो फास्ट एंड स्लो क्या हो गए हमारे वर्ड्स? एडजेक्टिव्स। तो प्रेप क्लास आपने ये काफ़ी मर्तबा कर लिए हैं, आपको ये अच्छे से पढ़ाने चाहिए कि एडजेक्टिव्स हम किन को कहते हैं। नाउन के बारे में जो वर्ड्स हमें बताएं कि वो कैसे हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स। तो आज का हमारा लेसन यही तक है, तो आपने ये इंग्लिश का करना है। उसके बाद हमारा उर्दू का है। उर्दू की बुक में हमारा पेज नंबर है 43। पहले हमने किया ज़बर वाले हरूफ को दूसरे हरूफ से मिलाया, आज हमने ज़ेर वाले हरूफ को दूसरे हरूफ से मिलाकर अल्फाज बनाने हैं। ठीक है, कहा हुआ है ज़ेर वाले हरूफ को दूसरे हरूफ से मिलाकर अल्फाज बनाना। पहले हमने ज़बर वाले किए, अब हमने ज़ेर वाले करने हैं। ज़ेर वर्ड के कहाँ आती है? नीचे एक छोटी सी लाइन को हम क्या कहते हैं? ज़ेर। ठीक है, अलिफ ज़ेर सीन तो क्या बन गया? इस। ठीक है, अलिफ ज़ेर और सीन को साथ में मिलाया तो क्या वर्ड बन गया? इस। नेक्स्ट है काफ ज़ेर सीन, काफ को हमने सीन के साथ लगाया तो क्या बन गया? किस। ठीक है, नेक्स्ट है मीम ज़ेर लाम, मीम को लाम के साथ मिलाया तो क्या बन जाएगा? ऐसे करके मिल। ठीक है, मीम ज़ेर लाम मिल। उसके बाद है जीम ज़ेर नून, जीम को हमने नून के साथ मिलाया तो क्या बन गया? जिन। जीम ज़ेर नून जिन। नेक्स्ट है जीम ज़ेर सीन जिस। ठीक है, पहले हमने जीम को हमने नून के साथ मिलाया, जीम ज़ेर को नून के साथ मिलाया तो बन गया जिन। अब हमने जीम ज़ेर को हमने सीन के साथ मैच किया, उसके साथ मिलाया तो क्या बन गया? जिस। ठीक है, आज के हमारे वर्ड्स हैं अलिफ ज़ेर सीन इस, काफ ज़ेर सीन किस, मीम ज़ेर लाम मिल, जीम ज़ेर नून जिन एंड जीम ज़ेर सीन जिस। तो प्रेप क्लास हमारा ये पेज नंबर 43 आपने हाफ़ करना है, अच्छे से करना है। ज़ेर वाले हरूफ को हमने दूसरे हरूफ से मिलाया है और साथ में आपने अपना इंग्लिश की बुक का भी मोर एडजेक्टिव्स अच्छे से करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।